सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सबका स्नातक प्रथम वर्ष संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम स्वर संधि पढ़ रहे थे। आज हम विधि सूत्र मया उयो वो वाह यह पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी वृत्ति है मयः परस्य उयो वा स्यात् अचि और उदाहरण है किम वक्तम किमोक्तम। सूत्र का अर्थ इस प्रकार है, माया प्रत्याहार से परे ऊया निपात को विकल्प करके व आदेश हो जाता है अच परे हो तो। माया प्रत्याहार से परे ऊया निपात को व आया है सूत्र में, जिसका अर्थ है विकल्प करके वो अर्थात वह आदेश हो जाता है अच परे हो तो। अब उदाहरण देखिए, किम उक्तम, इसका विग्रह होगा, संधि विच्छेद होगा किम उ उक्तम, अर्थात क्या कहा। यहाँ ऊया ऊ जो है ऊया के अंतर्गत आता है और एक अचरूप निपात है, इसलिए निपात एकाज नांगः सूत्र प्राप्त होता है। इसका बाद करके प्रस्तुत सूत्र से यानी मया उयो वो वा, इस सूत्र से वैकल्पिक वकार आदेश होता है। जहाँ पे वकार आदेश होता है वहाँ पर किम व उ उक्तम, उ को व आदेश होकर किम वक्तम यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है। जहाँ पे वकार आदेश नहीं होता वहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा होकर प्रकृति भाव के कारण सवर्ण दीर्घ नहीं होता और किम उ उक्तम यह रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार से किमवक्तम किमोक्तम ये दो रूप सिद्ध होते हैं। अब आगे सूत्र आ रहा है, इको असवर्णे शाकलस्य ह्रस्वश्च, अर्थात असवर्णे असवर्ण अच परे होने पर पदांत एक प्रत्याहार को विकल्प करके ह्रस्व होता है। इसकी वृत्ति देखिए, पदांता इको ह्रस्वा स्यु रस स्यु असवर्णे अचि, असवर्ण अचि यानी अच परे होने पर पदांत एक को विकल्प करके ह्रस्व हो जाता है। ह्रस्व विधान सामर्थ्यांत स्वर संधि, अर्थात ह्रस्व विधान करने के सामर्थ्य से यहाँ पर स्वर संधि नहीं होती। उदाहरण कह रहे हैं चक्री अत्र और चक्र्यत्र। चक्री अत्र, यहाँ पर चक्री क्या है, पदांत एक है, चक्री में दीर्घ ई है, इकार है जो कि एक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, उसके परे अत्र का अ है। यहाँ पर असवर्ण अच विद्यमान है, इसलिए इको असवर्णे शाकलस्य ह्रस्वश्च इस सूत्र से विकल्प करके ह्रस्व हो जाता है। जहाँ पे ह्रस्व होता है वहाँ पर चक्री अत्र यह रूप
सिद्ध होता है। और जहाँ पर ह्रस्व नहीं होता वहाँ पर इको यणचि सूत्र से इक के आगे अच परे होने के कारण यण होकर चक्रियत्र यह रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार ये दो रूप सिद्ध हो जाते हैं। अब जहाँ पे हम ह्रस्व करते हैं वहाँ यह शंका उत्पन्न होती है कि यहाँ इको यणचि सूत्र से यण क्यों न किया जाए। इसका उत्तर यह है कि यदि वहाँ भी यण कर दें तो पुनः इस सूत्र से ह्रस्व करना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि तब दोनों पक्षों में चक्रियत्र रूप समान हो जाएगा, जो इस सूत्र के बिना भी इको यणचि सूत्र से सिद्ध हो जाता है। अतः इस सूत्र द्वारा ह्रस्व करने के सामर्थ्य से यहाँ संधि नहीं होगी। यहाँ पर स्वर संधि ऐसा कथन इसलिए किया गया है कि यहाँ स्वर संधि के अतिरिक्त अन्य कोई संधि प्राप्त नहीं होती। अब आगे हम सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। वह है अचोरहाभ्याम द्वे। वृत्ति है इसकी अचः पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम परस्य यरो द्वे वायस्तः गौयरौ। अच से परे जो रेफ या हकार उससे परे यर को विकल्प से द्वित्व हो जाता है। अचो यानी अच से परे, रहाभ्याम जो रेफ या हकार है उससे परे यर को द्वे यानी विकल्प से द्वित्व हो जाता है। उदाहरण है गौयरौ, संधि विच्छेद हुआ गौरधन यौ। यहाँ अच औ से परे रेफ है, अतः उस से परे गौ में जो औ है उससे परे क्या है, र है, गौर र है तो यानी रेफ है, इसलिए उससे परे यर यकार को विकल्प करके द्वित्व होकर दूसरा पक्ष गौयरौ यह रूप बनता है और द्वित्व के अभाव में गौर्यौ यह रूप सिद्ध होता है। अचोरहाभ्याम द्वे यह एक विधि सूत्र है। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं न समास से। समास में असवर्ण अच परे होने पर पदांत इक को ह्रस्व नहीं होता। उदाहरण देखिए, वापीधन अश्वः यानी बावड़ी में घोड़ा। यहाँ पर समास में विभक्तियों का लुप्त होकर प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम सूत्र के द्वारा इकार पदांत हो जाता है। वापी यह क्या है, इकार पदांत है। उसे असवर्ण अच अश्व का अपरे होने के कारण यहाँ पर ह्रस्व प्राप्त था। किस सूत्र के द्वारा, इको असवर्णे शाकलस्य ह्रस्वश्च इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर ह्रस्व प्राप्त था।
जो कि न समास से, यह एक वार्तिक है। इस वार्तिक के द्वारा नहीं होता। वार्तिक में निषेध किया है। समास में असवर्ण अच परे होने पर पदांत इक को ह्रस्व नहीं होता। जब ह्रस्व नहीं होता तो इको यणची सूत्र से यण होकर विभक्ति लगाने से वाप्य अश्वः यह रूप सिद्ध हो जाता है। अब सूत्र आ रहा है ऋत्यकः। यह विधि सूत्र है। इसकी वृत्ति है ऋति परे पदांता अकः प्राग्वत वा। ऋति यानी ऋत ह्रस्व ऋकार परे होने पर। ऋत से तात्पर्य है ह्रस्व ऋकार। यह परे होने पर पदांत अक विकल्प से ह्रस्व हो जाता है। इसका अर्थ है, वृत्ति देखिए, ऋति परे पदांत अकः प्राग्वत वा। अर्थ है ह्रस्व ऋ वर्ण परे होने पर पदांत अकः अक प्रत्याहार के स्थान पर ह्रस्व हो जाता है। शाकल्य आचार्य के मत में। अन्य आचार्यों के मत में ह्रस्व नहीं होने से विकल्प से ह्रस्व होता है। उदाहरण है ब्रह्मधन ऋषि। यहाँ पर ऋषि पद का आदि ऋत परे है, अतः मकार आदेश पदांत आकार को, ब्रह्मा जो है वह मकारांत पदांत पद है और आकार है, तो इस मकारांत पदांत आकार को, मकारोत्तर पदांत आकार को विकल्प करके ह्रस्व हो जाता है और ब्रह्म ऋषि यह रूप सिद्ध होता है। विकल्प से ह्रस्व हुआ है, अतः ह्रस्व के अभाव पक्ष में ब्रह्मधन ऋषि यहाँ पर आद्गुणः सूत्र से गुण आदेश हो जाता है और वह गुण आदेश उरण रपरः सूत्र से रपर परक होता है। इसलिए ब्रह्म और ब्रह्मर्षि री को अर आदेश हुआ और ब्रह्मर्षि यह रूप सिद्ध होता है। तो ऋत्यकः सूत्र के द्वारा ब्रह्म ऋषि और ब्रह्मर्षि यह दो रूप सिद्ध हो जाते हैं। यहीं पे स्वर संधि समाप्त होती है। विद्यार्थियों, हमने लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण और अच संधि प्रकरण पूरा पढ़ लिया है। अगर इसमें से आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझे फोन के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। कभी भी कोई भी समस्या है तो उसका समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।